देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पता है जी, ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, पिछले बार पूछा भी गया था, फिर से आएगा कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए जी? राष्ट्रपति पद के लिए चुनने के लिए ना कम से कम फ्रेंड्स एज कितना होना चाहिए, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स 35 साल, ठीक है जी, 35 साल होना चाहिए। एक नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया और बार बार ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, इसलिए पहले ही बता दिए थे क्वेश्चन जो पढ़ाने वाले फ्रेंड्स, मान लीजिए फ्रेंड्स आपका पेपर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम मिलेगा आपको। तो 35 साल होता है जी। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, अपना मार्ग बदलने के लिए, ठीक है, अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है, बताइए अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? कमेंट करिए। दूसरा का आंसर पता है कौन सी है जी? कोसी नदी आपका हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, आप लोग फ्रेंड्स ये बताइए बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बिहार का शोक, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स कोसी को ही कहते हैं, कोसी को ही क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी कहते हैं, ठीक है जी, बिहार का शोक नदी से कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? ठीक है फ्रेंड, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बंगाल का शोक, ठीक है जी, अगर बंगाल का शोक पूछे तो फ्रेंड्स यहाँ पे बंगाल का शोक आपका हो जाएगा दामोदर नदी। किसको जी? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, भारत के राज्यों में जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान? बताइए जी, क्वेश्चन पूछा गया पिछले बार, ठीक है, फिर से क्वेश्चन पूछेगा, बताइए, ठीक है, इसलिए पहले ही फ्रेंड्स बता चुके आपको क्वेश्चन यही सब रहेगा, ठीक है। तो भारत के राज्यों में जो है ना जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? बताइए। तो फ्रेंड दूसरा स्थान है जी। 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, तीसरा का जिसका भी बी आगे फ्रेंड सही जवाब, ठीक है। लास्ट में पूछेंगे आपसे कि आप कितना क्वेश्चन को सही किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना से कल भी पूछा था और क्वेश्चन आज ही पूछा है, ठीक है जी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? ठीक है जी, 2011 की जनगणना से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कल भी पूछा था, आज भी पूछा है क्वेश्चन, ये वाला आपको एग्जाम पूछ देगा। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या? जो रोहतास हो जाएगा, ठीक है जी, रोहतास में ऑप्शन में बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन एक समशीतोष्ण घास का मैदान नहीं होता? बताइए इसमें से कौन एक समशीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? पास का कमेंट करिए तो सही जवाब क्या होगा, बताइए, ठीक है। और जो भी लोग क्लास में आ चुके हैं जी, क्लास को क्या करिए, लाइक कर दीजिएगा। हम प्रूफ के साथ दिखाते हैं आपको, ठीक है, हवा में बात नहीं करते हैं, प्रूफ दिखाते हैं। क्वेश्चन हूबहू मैच कर रहा है। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सीएजी कैंपस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 6, राष्ट्ररंगनी द्वारा किन राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया? बताइए कश्मीर, बिहार, उड़ीसा या फिर राष्ट्रकूट? 6 कमेंट करिए, आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कश्मीर है जी, 6 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? कमेंट करिए, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किस राज्यों पर शासन किया था? 7वां कमेंट करिए तो सही जवाब, 7वां का सही जवाब क्या है जी? बताइए मुकेश शर्मा, क्या होगा आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 का डी है जी, तमिलनाडु और केरल हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं 8वां, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? कमेंट करिए 8वां का सही जवाब, ठीक है। ऐसा कौन सा भारतीय राजा था जो पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? पता कौन था वो जी? राजेंद्र चोल। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा और यहाँ पे 8वां का बी गुंजा कुमारी का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, 9वां का आंसर यहाँ पे गया जी, पाल वंश। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आप सभी का ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा। बताइए गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का दौरा किया था, भारत का भ्रमण किया था? 10 का कमेंट करिए तो आंसर। चलिए तो फ्रेंड्स फाहियान हो जाएगा, फाहियान, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और आप सभी को बता दें फ्रेंड्स क्वेश्चन इस बार हार्ड नहीं आ रहा है, ठीक है जी। जैसा क्वेश्चन पिछले बार पूछा था ना वैसा ही क्वेश्चन इस बार भी आ रहा है,
ठीक है, आराम से पढ़ सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैच हो रहा है इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है ना पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहदर था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का हो जाएगा, जिसका जिसका भी बी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं 12। भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? कमेंट करिए 12 का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है फ्रेंड्स, आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहां पर है? तवांग मठ कहां स्थित है? बताइए 13 का आंसर कमेंट करिए जी। तवांग मठ कहां स्थित है? रतन कुमार कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या जी? पता कहां पे जी? ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। 13 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। बौद्ध संरचना, ठीक है जी। धम्मिक स्तूप, धम्मिक स्तूप कहां पर है? बताइए 14 का आंसर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को किसी भी हाल में मत छोड़िएगा। धम्मिक स्तूप कहां पे है जी? ये फ्रेंड्स आपका सारनाथ में, जिसका जिसका भी सी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं 15। चलिए, निम्नलिखित में से अनुसरण के लिए किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? गलत कौन सा दिया गया? ईसाई धर्म का बाइबल, जैन धर्म का उपनिषद, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब या फिर इस्लाम का कुरान, ठीक है जी। इसमें से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया? 15 का कमेंट करिए। तो 15 का फ्रेंड्स क्या होगा आंसर? फ्रेंड्स यहाँ पे बी है जी, ठीक है। जैन धर्म का उपनिषद ये गलत दिया गया फ्रेंड्स, आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 16। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर? कमेंट करिए। तो जिसका भी तैयारी अभी तक अच्छा नहीं है ना, जिसका एग्जाम बाद में है, पता है जी, कल फ्रेंड्स आपको हम प्रूफ दिखाए थे, पता है प्रूफ में क्या था? सेम टू सेम क्वेश्चन नोट से मैच करा, कल दिखाए भी थे, आप लोग देखे भी होंगे, दिखे थे ना जी आप लोग? एक बार यस करिए, देखे थे जो लोग। नोट से हूबहू क्वेश्चन मैच करा। आज भी प्रूफ दिखा सकते हैं, लेकिन खोजने में टाइम लगता है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नोट्स तैयार किया गया है, जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है जी, नोट्स लेना होगा आपको। तो मात्र आपको 149 रुपये लगेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96। व्हाट्सएप पे मैसेज करके फ्रेंड्स आप नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 का सही जवाब क्या जी? श्रीलंका यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बताइए 17 का आंसर। चलिए कमेंट करिए जी। क्वेश्चन बोला गया ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का बी है जी, ईंट के बने भवन। ये क्या थी? ये विशेषता था, याद कर लीजिएगा, ईंट के बने भवन। आप सभी का 17 का बी हो जाएगा। आगे चलते 18। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? बताइए 18 का सर। चलिए कमेंट करिए जी, क्या होगा सर? राकेश, गौरव, ठीक है, चंदन कुमार, कसी, सोनी, नेहा, जमशेद, सबीना, कमेंट करिए क्या होगा सर? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी जी? पता है कैसी थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता, आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 19। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से? कमेंट करिए। तो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध, चलिए 19 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? लाइक कर दिए सर, थैंक यू सो मच, सभी करना, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 19 का पता है आंसर क्या हो जाएगा जी? भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा शहर, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? बताइए, आसान सा क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? 20 का आंसर यहाँ पे क्या जी? पता कौन सा हो जाए फ्रेंड्स? आपका मुंबई हो जाएगा, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा शहर है जी, ऑप्शन नंबर ई होगा आपका। आगे चलते हैं 21। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? कमेंट करिए। उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? बताइए तो 21 का आंसर। 21 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? कमेंट करिए। आसान सा क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पता आंसर क्या होगा जी? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। गलत हो गया विजय कुमार, सी कैसे लगा दिया आप? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होता, ठीक है। नेक्स्ट, मानव सूचकांक, मानव सूचकांक किसने बनाया था? बताइए 22 का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, मानव सूचकांक किसने बनाया था? मानव सूचकांक को किसने बनाया था? चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, महबूब उल्लाह को हो जाएगा, ठीक है। जिसका जिसका भी 22 का सी आ गया है, बिल्कुल आपका सही जवाब है। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, एक बार अपने दोस्तों में बता दीजिए लाइक और शेयर करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को किसी अर्थव्यवस्था में
क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? कमेंट करिए। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है ना, सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? 23 का कमेंट करिए तो आंसर। तो यहाँ पे 23 का भी है जी, उद्यमों को समिति। 23 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते 24 नंबर क्वेश्चन। बंद अर्थव्यवस्था से क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? कमेंट करिए। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? 24 का कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? शुभा सानी कमेंट करिए। और आप लोग का एग्जाम कब है जी? एक बार अपना अपना एग्जाम का डेट लिखिए। तो एक बार आप लोग एग्जाम का डेट लिखिए। ठीक है, तो एग्जाम में जाने से पहले नोट्स पढ़ लीजिएगा। नोट्स का हम प्रूफ दिखा चुके हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन हूबहू मैच करता है। ठीक है, चलिए कब है जी? 26 सितंबर को टाइम है आपके पास, 19 सितंबर को आपके पास भी टाइम है। ठीक है, अब इससे पूरा पढ़िए। 3 सितंबर को है जी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा 20 को है। ठीक है ठीक है ठीक है, देख लिए। 7 सितंबर को है। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 का पता है क्या होगा जी? आयात निर्यात बंद। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 25। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? कमेंट करिए। भारत को किस श्रेणी में रखा गया? 25 का कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? भारत को किस श्रेणी में रखा गया? 25 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, मध्यम मानव विकास श्रेणी। 25 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का भी हो जाएगा। ठीक है,